हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडेड जूनियर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में विज्ञान आपका एक पार्ट है जिससे 50 क्वेश्चन 50 अंक के आने हैं। यहाँ पर हम आज आपके लिए मापन, जो कि पहला टॉपिक है मापन और यह पार्ट 1 है, इसके अंतर्गत हम सभी अच्छे क्वेश्चंस जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लेकर आए हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके और आप अपनी स्टडी यूँ ही बनाए रखें। तो आइए देखते हैं मापन से संबंधित सभी प्रश्नों को। फ्रेंड्स, पहले ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसमें क्वेश्चन में बल की बात की गई है, तो बल से रिलेटेड हम देखेंगे कि जो बल का एसआई मात्रक होता है तो वह न्यूटन होता है और बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। एक डाइन जो कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है किसके बराबर होता है? तो एक डाइन 10 की पावर -5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन, उसी को हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं। एक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है? तो एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। इस क्वेश्चन में इस बार उल्टा पूछ लिया गया, एक न्यूटन की जगह एक डाइन को पूछा गया है कि वह कितने न्यूटन के बराबर होता है और न्यूटन को एमकेएस में डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है एक डाइन 10 की पावर -5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई देखने के लिए हम दाब का फार्मूला बताते हैं। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल और बल का मात्रक हो जाता है यहाँ पर न्यूटन। अभी हमने पहले भी बताया है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म से ही आपका बना है थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी। तो थर्म आपका जो थर्म यूनिट है ऊष्मा की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाता है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए ताप वैद्युत उच्च तापमापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हर्ट्ज किसकी यूनिट है? हर्ट्ज किसकी यूनिट है या हर्ट्ज क्या मापता है? तो हर्ट्ज हमेशा आवृत्ति की यूनिट होती है जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ताप को मापता है, बाकी सभी ऑप्शन ऊष्मा को मापते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज विलियम रोंटेजन ने की थी। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। और प्रकाश से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारसेक मात्रक है। तो पारसेक भी दूरी का मात्रक होता है।
पारसेक के द्वारा खगोलीय दूरी मापी जाती है और यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम क्या है? तो रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त के दाब को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होता है। बल का मात्रक क्या है? हमने बताया था कि जो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। और ध्यान दीजिएगा सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के घनत्व को किसको द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यही क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी बताया था। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। 19 नंबर का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उच्च वेग जो इसकी इकाई है वो मैक होती है। तरंग दैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्राम होती है। दाब की इकाई पास्कल होती है और ऊर्जा की इकाई जूल होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी राइट। ऑप्शन सी 1 2 3 4। उच्च वेग मैक को, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्राम को, दाब पास्कल को और ऊर्जा की इकाई जूल। फिर नेक्स्ट 20 नंबर, हार्स पावर। एक हार्स पावर कितने वाट होते हैं? तो एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। बस आज यहीं तक। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पूरे 20 क्वेश्चन करेंगे और इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे।